स्टूडेंट्स, हम लोग सूखे सुमन नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय जाना था। बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं, कविता के अर्थ को देखते हैं। सूखे सुमन। बच्चों, इस कविता में कवित्री ने एक पुष्प के शैशव और उसके यौवन अर्थात युवावस्था के माध्यम से हम लोगों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार का वर्णन करती हैं। वे कहती हैं, था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, मुस्कराता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। कर रहा अठखेलियां इतरा सदा उद्यान में, कर रहा अठखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंज मुरझाया हुआ। आज तुझको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं, आज तुझको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दाने सुमन। मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। बच्चों, कवित्री कहती हैं कि था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन। कवित्री यहाँ पे उस सूखे सुमन को संबोधित करके कहती हैं जो शुष्क होकर के भूमि पर बिखरा पड़ा है, उसको संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पुष्प, हे सुमन, तुम जब अपने बचपन में थे, शैशव मतलब होता है बच्चों बचपन, अंक मतलब होता है गोद, पवन मतलब होता है वायु, मंजुल मतलब होता है सुंदर, लुब्ध मतलब होता है लोभी, मधु मतलब होता है शहद। तो आइए देखते हैं क्या कहती है कि हे सुमन यानी कि हे पुष्प, जब तुम अपने बचपन में थे अर्थात जब तुम कली के रूप में थे, तो मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन, तो पवन जो है तुम्हें हंसाता था और अपने गोद में, अंक यानी कि गोद, और अपने गोद में तुझे खिलाता था। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, और जब तुम कली से फूल के रूप में परिवर्तित हो गया अर्थात जब तुम कली से एक सुंदर सुकोमल पुष्प के रूप में परिवर्तित हो गए, तो लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। तो तुम्हारी इस सुंदरता को देख करके, तुम्हारे इस सौंदर्य को देख करके लोभी जो भ्रमर होते हैं वो लोभवश तुम्हारे फूलों का पान करने के लिए तुम्हारे आसपास मंडराने लगते हैं। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, स्निग्ध मतलब होता है शीतल, संपदा मतलब संपत्ति, मधु मतलब भौरे। तो कह रहे कि स्निग्ध किरणें चंद्र की अर्थात चंद्रमा की शीतल किरणें तुमको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, और रात्रि जो है तुम पे अपने सारा ऐश्वर्य तुम्हारे ऊपर लुटाती थी। लोरिया गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, और भौरे जो है तुम्हारे आसपास इस तरह से मंडराते, ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें
लोरियां गा करके सुना रहे हैं ताकि तुम सो सको। यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। हे पुष्प, आज जो तुम आनंदित हो रहे हो, जो तुम इन लोगों का प्यार पा रहे हो, और इस प्यार से जो तुम आनंदित हो रहे हो, ये किसके प्रयास के फलस्वरूप है? यह जो प्रयास जो है माली का था। माली के यत्न से ही, माली के प्रयास से ही आज तुम आनंद से आनंदित हो रहे हो। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।